फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का स्पेशल जीके। और ये फ्रेंड्स सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जैसे कि पुलिस भर्ती हो गई, एमपीपीएससी हो गई, यूपीपीएससी हो गई, सभी एग्जाम के लिए भारत के महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हम देखने वाले हैं कुल 20 ही प्रश्न देखने वाले हैं। हम सभी ऑप्शन के ऊपर प्रश्न बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। जान लो कौन से राज्य हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। मतलब ये सीधी सीधी लाइन गई है ना, ये रेड वाली, ये कर्क रेखा वाली लाइन है। ठीक है, तो आप इस मैप में देख सकते हैं राजस्थान हो गया। ठीक है, ये राजस्थान को ऐसे काटती है। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, ये देखो छत्तीसगढ़ का भाग, और उसके बाद आता है झारखंड, ये देखो झारखंड का भाग। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आता है मिजोरम को काटता है, त्रिपुरा को भी काटता है। ठीक है, आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स वेरी आईएमपी प्रश्न है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे में हरा सूर्य दिखाई देता है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स है ऑप्शन बी, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये भी आपको याद रखना है। अगर फ्रेंड्स आपको पूछा जाए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में स्थित है। ये मीनाक्षी मंदिर बहुत ही फेमस टेम्पल है, ये मीनाक्षी मंदिर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखेंगे इन राज्यों की राजधानियाँ। तो फ्रेंड्स केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, मतलब त्रिवेंद्रम। उसके बाद है उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई, और फ्रेंड्स राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी आईएमपी प्रश्न है, जरूर आईएमपी करके रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी आपको याद रखना है। तो चलो इस ऑप्शन से भी महत्वपूर्ण पॉइंट निकाल लो। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है महात्मा गांधी जी की जयंती, ये भी आपको याद रखना है। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 5 जून को मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स नवंबर महीने के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, सेना उड्डयन दिवस। 2 नवंबर को मनाया जाता है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की समाप्ति, 2 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। और फ्रेंड्स 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। तो फ्रेंड्स ये विश्व निमोनिया दिवस बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। और फ्रेंड उसके बाद है 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, ये बाल दिवस भी याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। और फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में रोसोगोला दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। नेक्स्ट डे 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 18 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, इसे भी आईएमपी करके रखना, विश्व शौचालय दिवस को। ठीक है, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है 26 नवंबर को संविधान दिवस तथा समविभाग दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स संविधान दिवस है ना, वेरी आईएमपी है, संविधान दिवस आपको आना ही चाहिए। 26 नवंबर को ये संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। मतलब ये 26 तारीख वेरी आईएमपी है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस आपको याद रखना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन से प्रश्न बना लेंगे। स्विट्जरलैंड के लुसाने में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो फ्रेंड्स स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 30 जून 1894 में। अध्यक्ष है अभी वर्तमान में थॉमस बाच, अध्यक्ष है वर्तमान में, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो ओलंपिक के जो वर्तुल होते हैं 5, इनकी जानकारी हमें पता होनी चाहिए।
तो चलिए देख लेते हैं। ये जो फ्रेंड्स नीले कलर का सर्कल होता है ये यूरोप खंड का होता है, काला वाला अफ्रीका खंड का होता है, रेड वाला अमेरिका का होता है, और फ्रेंड्स ये पीला वाला एशिया खंड का होता है, और ये हरा वाला ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया इस खंड का होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ठीक है। 5 भी वर्तुल आपको आने ही चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मुंबई। तो फ्रेंड्स आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास जी, गवर्नर है आरबीआई के। तो फ्रेंड्स उसके बाद है बेंगलुरु। बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। इसरो का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो इसरो का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, नोट कर लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी इसकी इसरो की 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में, ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष है वर्तमान में एस सोमनाथ, वर्तमान में अध्यक्ष है। और फ्रेंड्स आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। आंख बंद करके लिख लो भाई, विक्रम साराभाई, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी फुटबॉल इस खेल से है संतोष ट्रॉफी का संबंध। फुटबॉल के महत्वपूर्ण ट्रॉफियां देख लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि फीफा कप कौन से खेल से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से है। विश्व कप है फुटबॉल का, एशिया कप आता है इसमें, डूरन कप आता है, मर्डेका कप आता है, रोवर्स कप आता है, संतोष ट्रॉफी ये राष्ट्रीय फुटबॉल खेल है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एशिया कप है, ये क्रिकेट में भी आता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एशिया कप फुटबॉल में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस देश द्वारा ये रामन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन से भी देख लेते हैं। स्वीडन नॉर्वे कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो गया है एरो। तो फ्रेंड्स स्वीडन नॉर्वे नोबेल पुरस्कार देता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वीडन नॉर्वे देता है। उसके बाद है अमेरिका यानी यूएसए, ये कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? ऑस्कर पुरस्कार प्रदान करते हैं। ये फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स है ऑप्शन बी पत्रकारिता में ये पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो फ्रेंड्स वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए ऑप्शन से प्रश्न बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एस सोमनाथ है ये कौन है? ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के बारे में अभी हमने देखा है, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और फ्रेंड्स ये जो सरदार बलदेव सिंह है ये कौन थे? पहले रक्षा मंत्री थे हमारे भारत देश के, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पहले रक्षा मंत्री कौन थे भारत देश के, सरदार बलदेव सिंह, ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स वेरी आईएमपी प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजघाट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए ऑप्शन से भी बना लेते हैं प्रश्न। शांतिवन किसके समाधि का नाम है? जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि का नाम है शांतिवन। और फ्रेंड्स विजय घाट की बात करें तो विजय घाट किसके समाधि स्थल का नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। उसके बाद है शांतिवन, शांतिवन है इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है। तो आइए और भी कुछ समाधि स्थल देखते हैं महापुरुषों की। अभय घाट किसके समाधि स्थल का नाम है? मोरारजी देसाई जी के समाधि स्थल का नाम है। किसान घाट है चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का नाम। संघर्ष स्थल है चौधरी देवीलाल के समाधि स्थल का नाम। वीरभूमि है राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम। किसान घाट है चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का नाम। तो फ्रेंड्स ये रिपीट हो गया है, ठीक है। चैत्य भूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल का नाम। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है सभी, इसमें से एक ना एक आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेल नेटवर्क है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। और फ्रेंड्स आपको अगर पूछा जाए ट्रांस साइबेरियन रेल नेटवर्क है ये कितने किलोमीटर का है? तो फ्रेंड्स ये 9259 किलोमीटर का है ट्रांस साइबेरियन रेल नेटवर्क, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है? ऑप्शन बी ऑडियोमीटर कहलाता है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। तो ऑप्शन से भी बना लेते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता
मापी जाती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डेसिबल से क्या मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। उसके बाद है फोटोमीटर, तो फ्रेंड्स फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो फ्रेंड्स कौन है, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल से जानते हैं। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रामन मैग्सेसे के शासन में ईमानदारी लोगों के लिए साहसी सेवा और एक लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए स्थापित वार्षिक पुरस्कार है ये रामन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1957 में रामन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ये फिलीपींस की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर फंड के ट्रस्टियों द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, यह आपको याद रखना है। इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, रामन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स कौन है, ऑप्शन डी मीरा कुमार है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन से भी प्रश्न बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी, प्रथम महिला राजदूत थी विजया लक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू के बारे में जान लेते हैं। सरोजिनी नायडू कौन थी, पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। संतोष यादव के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का पहला। ऑप्शन से भी प्रश्न बना लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश इस राज्य में स्थित। और फ्रेंड्स गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात इस राज्य में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स कहाँ होता है, झारखंड इस राज्य में होता है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन। चलिए इन सभी राज्यों की राजधानियां भी देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड है संसार का सबसे बड़ा टापू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स रांटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार, ये भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी आईएमपी है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स द वॉल के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़ जी को जाना जाता है द वॉल के नाम से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन से जान लेते हैं। एम.एस. धोनी को जाना जाता है कैप्टन कूल और माई के नाम से। विराट कोहली जी को जाना जाता है द प्रिंस और चीको के नाम से। हरभजन सिंह को जाना जाता है टर्मिनेटर इस नाम से। कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स आपको। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए वुलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलो भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलें देख लेते हैं। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, सांबर झील है राजस्थान में, पुष्कर झील है राजस्थान में, लोनर झील है महाराष्ट्र में, पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में। मणिपुर में कौन सी झील आती है, लोकटक झील। शास्तामकोट्टा झील केरल में आता है। वेमनाथ झील केरल की है। चिल्का झील ओडिशा की है। डल झील जम्मू कश्मीर। नाल सरोवर झील गुजरात। स्तोंगमो झील है सिक्किम की। भीमताल झील है उत्तराखंड की। बारापानी झील है मेघालय की। नैनीताल झील है उत्तराखंड की। और पेरियार झील है केरल इस राज्य की। तो फ्रेंड्स गारंटी देता हूँ इसमें से आपको सभी झील लर्न होगी ना। आपके एग्जाम में प्रश्न भी आया, मान लो कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स आँख बंद करके आपको आंसर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश इस राज्य में स्थित है। ठीक है, इन सभी जिलों को आप जरूर लर्न करना और सभी प्रश्न भी जरूर लर्न करना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए एसएससी जीडी के तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताना, और भी प्रश्न ऐड कर लूँगा इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।